देखो, हम में से ज्यादातर लोगों का एक ही सपना होता है कि कैसे भी करके 1 लाख पर मंथ कमाने हैं। लेकिन मेरा वो सपना नहीं था, क्योंकि मैं एक टीयर 3 कॉलेज से हूँ। तो मेरा सपना था कि कैसे भी करके 50,000 महीने कमाने हैं। अगर आप टीयर 3 कॉलेज से हो तो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। हालांकि आज के दौर में 1 लाख रुपए कमाना बहुत सारे लोगों के लिए जो टीयर 1 कॉलेज से उनके लिए एक मामूली सी बात है। इंटर्नशिप भी लगती है। लेकिन अगर ये सेम बात अगर मैं टीयर 3 वाले कॉलेज स्टूडेंट से बोलूंगा तो उसके लिए 50,000 रुपए कमाना भी बहुत बड़ी बात है। तो इस पूरी वीडियो में हम आज यही तय करेंगे कि कैसे मैं एक 3 लाख रुपए से 50,000 रुपए की जर्नी, मतलब 3 लाख रुपए का आपका पैकेज होगा तो डेफिनेटली 21-22 हजार आपकी सैलरी आ रही होगी। तो वो 21,000 से कैसे हम 50,000 का जंप मारेंगे और वो 50,000 से कैसे हम 1 लाख का जंप मारेंगे। इस पूरी वीडियो में मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करूंगा और आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप उसको यूज करके इजीली आप अपना पाथ क्लियर कर सकते हो। तो देखो, ये वीडियो पहले तो टीयर 1 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है नहीं, ठीक है, बिकॉज आप ऑलरेडी ये सीमा पार कर चुके हैं। तो आप वीडियो देखें या ना देखें, आपकी मर्जी है ना। अब ये वीडियो है किसके लिए? जो टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनके कॉलेज में कंपनी आती नहीं है, आप आउट ऑफ कैंपस देखते हो। तो देखो, आपकी जॉब 2 लाख की लगे, 1.5 लाख की लगे, 3 लाख की लगे, कुछ भरोसा नहीं है। बस कोशिश करना सबसे पहला पॉइंट कि आप जॉब पकड़ लो। क्योंकि देखो, जब हम YouTube पे इतने सारे लोगों को कॉलेज ड्रॉप आउट करते हुए देखते हैं, जैसे कि आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बोलेंगे कि डिग्री से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप एक कोर्स करो आपको जॉब मिल जाएगी। मैं मानता हूं कि डिग्री इतना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन अदर साइड डिग्री बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हो जो डिग्रीज नहीं मांगता है, उसके लिए वैल्यू नहीं है। अगर आप अच्छी खासी कंपनीज ज्वाइन कर रहे हो, मोस्टली 95%, मैं कहता हूं 99% कंपनी जो आपसे डिग्री मांगेंगी, वहां डिग्री जरूरी है। इसीलिए आप डिग्री करो, ड्रॉप आउट करने की जरूरत नहीं है और अपनी जॉब ले लो। भले ही कोई आपको 8,000 रुपए, कोई आपको 15,000 रुपए, कोई आपको 25,000 रुपए दे। मैंने अपनी पहली जॉब की शुरुआत 8,000 रुपए से की थी, बल्कि और कट पटा के वो 6 के करीब ही आता था। हाँ, काम चल जाता था, बिकॉज एक पीजी जो हमें मिला था वो बहुत ही सस्ता था। ठीक है, बहुत पहले की बातें बता रहा हूं मैं आपको। यहां से जब मैं कॉग्निजेंट पहुंचा तो मेरी सैलरी हुई 21,000 रुपए। अब यहां से मेरे पास 2 चॉइसेस थे, जो सारे लोग कर रहे थे मैं वो करूं या फिर मैं अपना पढ़ लूं। तो अपने दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस रखना कि मुझे ये 50,000 तक पहुंचना है। अभी जितनी भी चीजें मेरे पास हैं वो टेम्पररी हैं। चाहे देखो, मैं साफ बोलता हूं, जब आप अपने इस दौर में जा रहे होगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको दोस्त भी मिलेंगे, आपको लड़कियां भी मिलेंगी। अब आपको तय करना है कि आपका पाथ कहां जाता है। अब सिंपल चॉइस है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये 50,000 की जर्नी के पास पहुंचूं, तो आपको दोस्तों को टाइम दो थोड़ा, और दूसरी महिलाओं को बहुत ही कम टाइम दो। ना दो तो बराबर है, ठीक है। क्योंकि आप अपने पाथ से भटक रहे हो। ऑफिस के बाद आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा, सैटरडे संडे का टाइम है। अपना पार्ट डिसाइड कर लो। आप फर्क नहीं पड़ता, या तो आप डेटा एंट्री की जॉब कर रहे हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, जस्ट फोकस ऑन डेवलपमेंट या फिर जो भी टेक स्टैक में आपको जाना है। आप सैटरडे संडे पकड़ो, आप जैसे भी कर रहे हो करो। और उस कंपनी में जहां पे आपकी जॉब लगी है, वहां आप 1 से 1.5 साल काम करो, उसके बाद आप स्विच करो। आप मुझसे लिख के ले लो, आप अपने पहले ही स्विच में आप 50,000 की जो एक वैल्यू है उसको क्रॉस कर चुके होंगे। अब एक मैं दूसरा पाथ ढूंढ लेता हूं कि आपकी जॉब नहीं लगी है, तो भैया हम कैसे लेंगे? तो बच्चा, आप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और जॉब देते रहो। रिजेक्ट हो गए, रिजेक्ट का कोई मतलब नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप किसी ना किसी दिन एक जॉब क्रैक करोगे, बस आपको एक जॉब की जरूरत है, वो आप कर लोगे। अब दूसरी चीज, बहुत सारे लोग एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं फ्रीलांसिंग करके, जिनके पास स्किल्स है, जैसे कोई थंबनेल बनाता है, कोई एडिटिंग कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं यहां से दूसरे पाथ पे कि हाँ, मेरी जॉब लग रही है, मैंने स्विच कर लिया है। अब यहां से आपको अपनी स्किल्स अनाउंस करने की जरूरत है। आपने जो चीजें पढ़ी हैं उनको बेसिक लेवल से एडवांस पे पहुंचाने की जरूरत है। लेट सपोज आपने चीजों को एडवांस पे पहुंचा लिया, आपने सीख लिया, तो जिस कंपनी में अभी आप हो उस कंपनी में भी सिर्फ 1-1.5 साल काम करना है। ये चीजें आपको 3 साल तक फॉलो करनी है अगर आपको वो 1 लाख का फिगर क्रॉस करना है। तभी आप वो टीयर 1 वाले NIT, IIT, IIT वालों बच्चे तक पहुंच पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सबको क्रॉस कर पाओगे, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। आपके कॉलेज में भी जो टीयर 3 से कोई बच्चा ऑलरेडी 50 लाख के पैकेज पे पहुंचा होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एवरेज ऑडियंस की बात कर रहा हूं जिसको आप तय करोगे, ठीक है। ऐसे तो दुनिया में मेरी कंपटीशन बहुत है। मैं जिस वैल्यू पे खड़ा हूंगा, जिस जगह पे खड़ा हूंगा, मुझसे आगे बहुत सारे खड़े होंगे, राइट। वो नहीं देखना है, मुझे अपना फिगर देखना है, ठीक है। मैं 50-60 हजार पे हूं, मुझे दोबारा से स्विच करना है, तो मैं 1 लाख की वैल्यू को क्रॉस करूंगा।
बस जैसे ही आपकी ये सैलरी, आपकी जो डिजायर सैलरी है ये पूरी हो जाए, तो बस जिस कंपनी में आप हो उस कंपनी में टिक के बैठ जाओ, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। नाउ यू हैव टू मास्टर अपनी सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, आपको आगे जब लाइफ में जाना है तो आपको क्या बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, आपको मैनेजर बनना है। इसके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप बात कैसे करते हो। किसी को बात करके आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको तमीज नहीं है, आप बहुत ही एरोगेंस हो, आपको गुस्सा आता है। नहीं, जो भी आपके पर्सनल इश्यूज हैं आप उनको साइड में डालो, गड्ढे में फेंक दो। अब आप अपने एक बिहेवियर पे और सॉफ्ट स्किल्स पे काम करोगे, क्योंकि इस एक्सपीरियंस के बाद आपको जो आगे लेके जाएगा वो यही चीज आगे लेके जाने वाली है। आपके प्रमोशंस होंगे, वो सारी चीजें एक लेवल तक काम आती हैं जो आपकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं, जहां आप कोड लिखोगे। जब आप एक एक्सपीरियंस क्रॉस कर देते हो, आपको जो काम आती हैं चीजें वो आती हैं आपके रिलेशंस, आपका बिहेवियर, आपके वे ऑफ टॉकिंग। तो इसीलिए इसमें अब अपना टाइम थोड़ा सा डालो। हो सकता हो तो किसी से पूछ लो कैसे बात करते हैं, या फिर कहीं से सीख लो, कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि यहां से साइड बाय साइड आप और अपनी स्किल्स को एडवांस करोगे। जैसे कि सिस्टम डिजाइन पढ़ रहे होगे, माइक्रो सर्विसेज पैटर्न पढ़ रहे होगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आप किसी टीम में जाओगे और आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको मैं ये देखूंगा कि आप टीम पूरी हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते। या फिर जरा सी आपकी किसी से लड़ाई हुई और आपने उसको सुना दिया, कोई आपकी शिकायत कर देगा एचआर से, अगर अच्छी कंपनी हुई तो। कोई स्टार्टअप कंपनी है तो फिर तो आप किसी को गाली भी दे दो, फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। बट आई थिंक आप एक अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हो तो वहां का एनवायरमेंट ऐसा ही होगा। ठीक है, अब यहां से मैंने आपको पूरी जर्नी बता दी है कि कैसे आप एक 20 लाख से 50 लाख की चीजों पे आओगे, 50 लाख से कैसे आप 1 लाख की चीजों पे आओगे। इसके बाद एक मेरा फाइनल पॉइंट है कि पैसे आप कितने भी कमा लेना, रोज जिंदगी में हमेशा कम ही पड़ेंगे। तो बस इन सारे झमेले के चक्कर में ये मत भूल जाना कि आप कौन हो, आपकी खुशी किस में है। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, और आप लाइफ में क्या चाहते हो। पैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने भी नहीं कि आप अपना सारा सब कुछ झोंक दो। समझ में आया? तो चीज़ों को विस्तार से अच्छे से देखना है और अपनी लाइफ भी एंजॉय करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं 50,000 और 1 लाख के पीछे भाग रहा हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं भूल गया हूँ, एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया? मैंने कहा महिला मित्र पे ध्यान नहीं देना, पर इसका मतलब ये नहीं अपने मित्र पे भी ध्यान नहीं देना। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इस वीडियो को करते यहीं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्त सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। अगर मुझसे कुछ एडवाइस चाहिए या फिर मुझसे कुछ पूछना है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है, वहां से आप मुझसे बात कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।